नमस्कार, कशिश न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। इस वीडियो में हमारे साथ हमारी सहयोगी तान्या चौधरी भी जुड़ी हुई हैं, जो आज आपके सामने उस टॉपिक पर बातचीत करने आए हैं जिस पर लगातार चर्चाएं हो रही है। आए दिन तान्या कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव भी है तान्या, और ऐसे में चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कुछ चीजें जुड़ जाती है जो अलग ही एक मुद्दा बन जाता है। हम नाम ले रहे हैं पवन सिंह का, जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। और ऐसे में आपको याद होगा, अभी वो हाल ही एक बड़े रियलिटी शो से वापस लौटे हैं, और वहां उस स्टेज पर भी उन्होंने कहा था कि उनके गृह राज्य में चुनाव होने हैं, जो एक जिम्मेदारी है उनकी, और उसी जिम्मेदारी को वो पूरा करने के लिए उन्होंने वो शो भी क्विट किया और वापस बिहार पहुंचे। और इसी के बाद से यह कयास बिल्कुल तेज थी तान्या कि अब वे क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उसके बाद उनकी कुछ मुलाकात की तस्वीरें भी हमने देखी थी, जो केंद्रीय नेतृत्व से इनकी मुलाकात के बाद तान्या वो चीजें और भी तेज हो गई। लेकिन विराम तब लगता है जब ज्योति सिंह का एक वीडियो सामने आया तान्या। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप पूरी डिटेल्स में बताएं कि ज्योति सिंह, जो कि उनकी धर्मपत्नी है, लोकसभा चुनाव में साथ में देखी गई थी, अब क्या इस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनके लखनऊ के घर पर पहुंचती हैं, वहां वो खूब रोती हैं। कुछ वीडियोस में बड़े आरोप भी उन्होंने पवन सिंह पर लगाए, जिसका पलटवार पवन सिंह ने किया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, एक बार पहले उस पर चर्चा करते हैं, फिर कुछ पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे तान्या। बिल्कुल सुष्मिता, सबसे पहले क्योंकि अगर हम इस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले थोड़ी पीछे जाने की ज़रूरत है। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव था तो वो काराकाट सीट से वो चुनाव लड़े थे। उस वक्त उनकी धर्मपत्नी यानी कि ज्योति सिंह उनके लिए प्रचार प्रसार करती हुई भी नजर आ रही थी। तो अब इस पूरे मुद्दे पर यह कहा जा रहा है कि जब शादी हुई थी उसके बाद तुरंत ही डिवोर्स का केस फाइल किया गया, और जो उन दोनों के बीच में जो टर्म्स थे, जो इक्वेशंस हस्बैंड एंड वाइफ में होने चाहिए, वो नहीं बन पा रहे थे और उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि लोकसभा का चुनाव था तो उसके बाद फिर दोनों के बीच बातचीत हुई। किसी तरीके से पवन सिंह ने अपनी धर्मपत्नी को समझाया और कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे साथ आइए, प्रचार प्रसार कीजिए, हम दोनों अपनी बातों को सॉर्ट कर लेते हैं, डिवोर्स नहीं होगा, हम साथ में रहेंगे। हालांकि बिल्कुल, तो काराकाट सीट से क्योंकि बीजेपी से वो अलग नहीं हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कह सकते हैं कि विरोधाभास अपना करके काराकाट से वो चुनाव लड़े। हालांकि चुनाव हार गए, उन्हें शिकस्त हासिल हुई, और उसके बाद फिर दोबारा से कुछ दिनों के बाद से लगातार वो चीज़ें ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में देखने को मिली। अब जब चुनाव विधानसभा का है तो ऐसे में पवन सिंह बिहार के पावर स्टार माने जाते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार। और उसके बाद फिर जब चीज़ें जब बाहर आनी शुरू हुई तो पहले यह सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हो रहा था। वायरल तब होना शुरू हुआ जब ज्योति सिंह उनके लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचती है और वहां पर रोती धोती हैं, और कहा जाता है कि यहाँ पर पुलिस बुलाया गया है, मुझे थाने ले जाने की कोशिश की जा रही है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया वो लाइव आकर के उन्होंने ये सारी बातें की, जिसको लेकर पवन सिंह का कहना है कि मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है क्योंकि अब बिहार का विधानसभा चुनाव है। अब देखिए, जानने की बात जब तक वहां तक बातें आती है तब तक वहां पर कोई बात नहीं होती, क्योंकि फिर हो जाता है कि एक साइड से बातें हो रही है, दूसरे साइड से किसी तरह का कोई वक्तव्य नहीं कहा जा रहा है, कोई वाक्य नहीं कहा जा रहा है। लेकिन चीजें तब उफान पर आती है जब पवन सिंह की ओर से एक पोस्ट किया जाता है और उसके बाद फिर ज्योति सिंह की ओर से पोस्ट किया जाता है, और ऐसे में एक तीसरे स्टार की एंट्री होती है, यानी कि तीसरे किरदार की, हस्बैंड और वाइफ के बीच अब एक तीसरी महिला आ जाती है। नाम है अंजना सिंह, वो भी एक्टर है। अब उनका कहना है कि दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, मैंने केवल एक बार एक गाड़ी के बारे में जिक्र किया, उन्होंने अपनी लग्जरी गाड़ी मेरे लिए भेज दी कि आप राइड करके आइए, तो मैं तो चली राइड करने। अब देखिए, इन सभी बातों का जब तिल का तार बनाया जाता है तो कई सारी बातें निकल कर सामने आती है। अब मैं वो पोस्ट भी पढ़कर बताना चाहूंगी जो पहले पवन सिंह ने किया उस वीडियो के बाद। उन्होंने लिखा, मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सबके जन भावना को ठेस पहुंचाऊंगा जिनके बदौलत मैं यहाँ तक पहुंचा। ज्योति सिंह जी उन्होंने लिखा, और उसके बाद फिर पॉइंटर्स दे करके कुछ बातें लिखी। 3 पॉइंटर्स उन्होंने लिखे। पहले पॉइंटर में लिखा, क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर में बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों की वार्तालाप हुई। यह पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा, आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़ाइए कैसे भी, जो भी
जो कि मेरे बस में नहीं है। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा कि समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाया, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनके उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो। उन्होंने अपनी सफाई पेश की कि उस वीडियो के पीछे की अच्छा तान्या, बात देखिए, क्या थी। बिल्कुल आपने ये बताया कि इस पर पवन सिंह ने क्या कुछ सफाई दी है, क्योंकि अब तक वो एक ही पहलू हम देख पा रहे थे ज्योति सिंह का। उन्होंने ही वो वीडियोस जो है लाइव आकर सामने साझा किया, और उसके बाद तमाम आरोप, एक बड़ा आरोप उसमें ये भी था तान्या कि उस इंसान के साथ मैं कैसे रहूं जिसने महिला को अपमानित किया। लोकसभा चुनाव के ठीक 20 से 22 दिन के बाद मैं उनको किसी लड़की के साथ होटल में जाती हुई देखती हूँ। तो ये एक बड़ा आरोप है पवन सिंह के खिलाफ, जो कि उनकी, जैसा कि पवन सिंह भी कह रहे हैं कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है। और अब ऐसे में एक नए किरदार की एंट्री, जिसका नाम आप भी ले रही हैं, अंजना जी, उनको एक गाड़ी गिफ्ट करना, क्या लगता है कि इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेका जा सकता है आने वाले समय में? देखिए सुष्मिता, ध्यान देने की बात यही है कि इसमें अब कोई ये दो मत की बात नहीं रह गई कि ये पर्दे के पीछे हो रहा है। अब ये सोशल मीडिया पर आ गया है। टेलीविजन चैनल्स जितने भी हैं उन्होंने इस बात को उठाना शुरू कर दिया है कि पवन सिंह को लेकर क्या कुछ बातें हो रही है। ज्योति सिंह, अब देखिए ये जानने की जरूरत है कि ज्योति सिंह ऐसा कर क्यों रही हैं। हालांकि ये सब जो भी हम बातें बता रहे हैं, यह भी कहीं से हमें पता चल रही, सूत्रों के अनुसार जो पता चल रही है कि ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, और ये उन्हीं सीटों से चुनाव लड़ना चाहती है जहां पर पवन सिंह इंटरेस्टेड है। अब पवन सिंह क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, और उनके जितने भी पॉलिटिकल आइडल हैं जो कि भोजपुरी सिनेमा में रह चुके, चाहे मनोज तिवारी की बात कर ले, खेसारी लाल यादव की बात कर ले, या फिर हम निरहुआ की बात कर ले, ये सभी सांसद हैं। अब पवन सिंह का कहना है क्योंकि वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार है, तो उन्हें भी सांसद बनना है, वो विधायक की इच्छा नहीं रख रहे हैं। हालांकि क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी काराकाट से चुनाव लड़े थे, और उसके बाद फिर पवन सिंह भी, तो खटपट चल रही थी। अब दोस्ती हो चुकी है, बिल्कुल। और बीजेपी की ओर से ये भी कह दिया गया है कि ये कहीं गए ही नहीं थे, बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपनी माता जी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अब जब माँ और बीवी की बात आती है तो ये तो हिस्ट्री रही है कि दोनों में से एक को चुनना होता है, और पवन सिंह ने कहा है कि मेरी माँ तो मेरे भगवान सम्मान है, उन्होंने ही मुझे लोकसभा में चुनाव लड़ने को कहा था तो उन्होंने लड़ा था। तो हालांकि ये बात आ रही है कि वो अपनी माता जी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है कि ज्योति जी 3 सीटों से चुनाव लड़ना चाहती है। वो 3 सीटें क्या है वो भी हम बता देते हैं। डेहरी सीट बताई जा रही है, एक काराकाट बताई जा रही है, और एक करघरा करके एक सीट है वो बताई जा रही है। अब देखिए इन तीनों सीटों पर ही पवन सिंह भी चाहते हैं कि उनकी माताजी या फिर वो चुनाव लड़े, और इन्हीं सीटों पर ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ना चाहती है। अब इसके बाद क्योंकि पवन सिंह ने भी जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे हाथ में नहीं है कि हम आपको चुनाव लड़वा दें, क्योंकि टिकट पार्टी बांटती है, और जब टिकट पार्टी बांटती है तो पूरी तरीके से एक निरीक्षण होता है, लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व के पास जाती है। तान्या, अब तक तो पवन सिंह शामिल नहीं हुए हैं बीजेपी में। नहीं बिल्कुल, अब तक तो कयास ही लगा रहे, वो शामिल है, वो कभी अलग नहीं हुए थे, वो सदस्यता पहले ले चुके हैं, क्योंकि लोकसभा में उनको उनकी मर्जी का सीट नहीं दिया जा रहा था, उन्हें काराकाट से लड़ना था। और क्योंकि एनडीए के घटक दल उपेंद्र कुशवाहा, उनके जो आरएलएम के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि वो सीटें, काराकाट की जो सीट थी वो उपेंद्र कुशवाहा के कोटे में चली गई थी, और पवन सिंह इस जिद पे अड़े हुए थे कि मुझे लड़ना वहीं से है चुनाव, तो उन्होंने पार्टी से इतर हटकर वो चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्होंने पार्टी से ना इस्तीफा दिया था, नई पार्टी ने उन्हें हटाया। इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए आप भी कह रही हैं, जो लगातार कई जगहों से खबरें सामने आ रही है कि उनकी माँ को वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उनकी बीवी अब जो है वो बातें कही जा रही कि चुनाव लड़ना चाह रही हैं, तो क्या लगता है कि निर्दलीय वो इस बार मैदान पर जाएंगे जो पिछली बार उन्होंने किया, या बीजेपी का दामन थामेंगे, क्योंकि बीजेपी को पहले भी वो सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं? तान्या, इन तमाम चीज़ों से ये एक चीज़ हम ज़रूर समझ सकते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार कई मायनों में बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब तक देखिए पिछले ही दिनों यहाँ पर ऐलान हो चुका कि 2 चरणों में चुनाव होंगे, 6 और 11 नवंबर को, 14 को हमें रिजल्ट भी मिल जाएगा, लेकिन अब तक दोनों ही घटक दलों की तरफ से ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा तान्या। बिल्कुल, क्योंकि आपने ये बात कही कि क्या वो एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए जब निर्दलीय की बात सामने आती है तो उस पर एक बात जो गौर करने की बात है
पवन सिंह हफ्ते भर पहले ही उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद वो ले चुके हैं। उन्होंने अमित शाह से आशीर्वाद ले लिया है। जेपी नड्डा से भी वो मिल चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी बिहार के परिप्रेक्ष्य में माने जा रहे हैं। तीनों से वो मिल चुके हैं और तीनों ने ही यह ऐलान भी कर दिया है कि पवन सिंह तो हमारे साथ है। तो यानी कि अगर बीजेपी किसी को सपोर्ट करेगी, एनडीए किसी को सपोर्ट करेगी, तो वो पवन सिंह है। अब ज्योति सिंह जी क्या कहती हैं और क्या होता है, ये काफ़ी दिलचस्प बात है। लेकिन अब गौर करने की बात है, अंजना सिंह, ये जो तीसरी महिला बीच में आ रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में, ये देखने की बात होगी कि ये जो प्रकरण हो रहा है ये पूरे स्टोरी को कहाँ लेकर जाता है। बिल्कुल एक नया मोड़ है, एक नए किरदार की एंट्री है इस पूरे कहानी में। और अब तो पवन सिंह की तरफ से भी इस पर जानकारी ज़रूर दी गई है। अब तक हम वो एक पहलू देख पा रहे थे ज्योति सिंह का, लेकिन अब वो पहलू भी है पवन सिंह का। यहाँ पर हाँ। एक और बात क्योंकि ऐड करना जरूरी है, क्योंकि हमने पवन सिंह के बारे में बता दिया, तो ज्योति सिंह ने एक पोस्ट किया है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताते चले। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, क्या सच है और क्या झूठ, यह हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सही हो या आप सही हो, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं। आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी, क्योंकि यह अब चारदीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई है। मैं जानती हूं कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूं। यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, यदि आप मुझे जीवन भर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते हैं। और जहां तक आपने 1.5 घंटे बैठने की बात कही है, तो आपके फ्लैट में मेरे आने और वहां से जाने की सारी फुटेज सीसीटीवी में उपलब्ध है। मैं आशा करती हूं कि यदि आप सच हैं तो हमारे देवतुल्य जनता के सामने मेरे साथ बैठेंगे। आपकी पत्नी ज्योति। उन्होंने भी अब चुनौती दे दी है। ये पहलू से तो और भी स्पष्ट हो गया कि ज्योति सिंह बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। जो आरोप पवन सिंह पर लगे थे, जिसकी प्रतिक्रिया उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर और इंस्टाग्राम के जरिए पोस्ट कर बताई, उस पर ही इन्होंने जवाब भी दे दिया और खुली चुनौती दे रही हैं कि आप भी आइए, मैं भी आती हूँ, मीडिया के सामने बात करते हैं और तथ्यों को सामने रखते हैं। फिलहाल देखिए तान्या, इस वीडियो में हम अपने दर्शकों को इतना ही कहेंगे कि जो भी जानकारियां मिल रही हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए मिल रही है और उन्हीं जानकारियों को मैं और मेरी सहयोगी तान्या ने आप तक साझा की है। कैसा आपका जो है विचार है इस पूरे खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ मैं सुष्मिता राज, सहयोगी तान्या के साथ, पटना।